Good morning students. Welcome to Motion of Knowledge free e-learning. This is lecture number 3 of lines and angles. The previous video lecture link which is lecture number 2 is given in description for your reference. अगर आपको lecture 2 देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां से जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से हमने lecture 2 में 6.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था, आज के इस लेक्चर में 6.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कुछ उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम 6.2 का एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6.5 में कहता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, मींस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में हम कुछ समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आप एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जिस तरह से आपके पास यहाँ पे ये देखिए, ये दो लाइन दे दिया है कि इस लाइन को हम नाम देते हैं एल एम पी। यहाँ पे दो लाइन है, इस दो लाइन को ये क्या है, पी जो है ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ये इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे? यहाँ पे इसको पॉइंट नाम देते हैं ओ, इसको इस पॉइंट का नाम देते हैं के। इन दोनों पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसमें क्या आता है, 8 एंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इन सभी एंगल के बारे में, इस सभी एंगल का नाम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। 1 2 7 8, ये 1 2 7 और 8, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद कहता है इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, कोन 3 कोन 4 5 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। मीन्स यहाँ पे देखिए 3 4 5 6, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल है। मीन्स यहाँ पे जो दोनों लाइन एल और एम के बीच में अंदर के कौन कौन क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। आप एक एक एंगल के बारे में ध्यान में रखें क्योंकि इन सभी के बारे में हम जाकर के आगे यूज करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, कोन 1 एंड 5। यहाँ पे आप देखिए ये जो 1 और 5 है, 1 और 5 इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। 2 एंड 6, इसी तरह से 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये सब क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट कोन 4 एंड 6, कोन 4 ये और कोन 6 ये अल्टरनेट एंगल हो गया। इसी तरह से 3 और 5 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट बाहर का, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और क्या है 7 है, 2 और 8, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद का पॉइंट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, लाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल भी, ये सब इसके 3-4 नाम है। तो हम इसको ये कहते हैं कोन 4 कोन 5। यहाँ पे कोन 4 और कोन 5 क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मीन्स यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जो पी है, इसके इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस सेम साइड में कौन कौन सा आएगा, इंटीरियर अंदर के कौन को 4 और 5 से कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, 4 5 और 3 एंड 6। इस तरह से हमने सभी एंगल का नाम देख लिया कि किस एंगल का क्या नाम है। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे क्या पॉइंट है। एग्जाम 6.3 कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। यहाँ पे देखिए इस इमेज में एक एल और एम, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एल क्या है, पैरेलल एम है। यहाँ पे दूसरा लाइन क्या है, पी, ये क्या कर रहा है, इस एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहता है कि देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर मीन्स कोन 1 इजकल टू कोन 5, कोन 2 इजकल टू कोन 6 का होगा। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कोन 1 इजकल टू कोन 5 और कोन 2 इजकल टू किसका होगा, कोन 6 का ही। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एग्जाम है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसको एज्यूम कर लिया गया है, एजम्पशन है। तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। अगर इस आप दोनों इस लाइन एंगल है, अगर आप इस एंगल को यहाँ पे मैपिंग करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इस कोण को मैपिंग कीजिए, अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री आता है तो सेम एज इट इज अगर इस तरह से इसको भी मैपिंग करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। आप इसको क्या एक्टिविटी के फॉर्म में आप इसको यूज देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या आता है, ये दोनों सेम आएगा। इसी तरह से इसको और इसको भी मैपिंग करेंगे तो ये दोनों भी सेम आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे एक लाइन है, ये इस तरह से ये लाइन है, अगर यहाँ पे इसका ये क्या है, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इन दोनों का जो आप मैपिंग करेंगे, इसका जो वैल्यू x आएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, x ही आएगा। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल क्या कहता है, ये एग्जाम 6.3 ये कहता है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसी एग्जाम को हम हेल्प लेकर के बहुत सारे थ्योरम्स है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
एग्जाम 6.4 क्या कहता है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ corresponding एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बस इसके अपोजिट है, मींस कहने का मतलब है कि दो लाइन अगर corresponding एंगल इक्वल है, मींस यहाँ पे दो लाइन दिया गया है, एल और एम दो लाइन दिया गया है, अगर इसमें इसका corresponding एंगल क्या है, इक्वल है, मींस 1 और 5 इक्वल दे दिया गया है, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो इस तरह से एग्जाम 6.3 और 6.4 क्या कहते हैं कि ऑल्टरनेटली आप मतलब ऑलमोस्ट ये यही कह रहा है कि corresponding एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब थ्योरम 6.2 मींस अब हम एग्जाम 6.3 और 6.4 का हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, इस एग्जाम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे पैरेलल लाइन ले लेते हैं एल और एम, इसको ट्रांसफर पी कर लेते हैं, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरा कोई ट्रांसवर्सल लाइन एम पी के कहता है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस यहाँ पे सबसे पहले अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किस किसको कहते हैं, इसको इसको 4, 3, 5 और 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो अब कहता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मींस 4 कोन 4 इजकल टू कोन 6 एंड कोन 3 इजकल टू किसका होगा, कोन 5। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपके पास ये दोनों लाइन क्या दे दिया गया है, पैरेलल दे दिया गया है। तो जब भी कोई दोनों लाइन पैरेलल होता है तो उसका क्या होता है, corresponding एंगल कोन 1 और कोन 5 क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कोन 1 इजकल टू कोन 5, क्यों हुआ, ये corresponding एंगल है। और कोन 1 इजकल टू कोन 3, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इन दोनों को अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 कोन 5 इजकल टू क्या हो जाएगा, कोन 3। तो इसके थ्रू आप देख रहे हैं कि कोन 5 इजकल टू कोन 3। सिमिलरली आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कोन 4 इजकल टू कोन 6। इस तरह से ये क्या थ्योरम आपका प्रूफ हो चुका है। अब थ्योरम 6.3 कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal then the two line are parallel। यहाँ पे कहता है कि अगर L और M दे दिया गया है, यहाँ पे एक P ले लेते हैं, कहता है कि अगर इसका जो इंटीरियर एंगल है कोन 4 कोन 6 कोन 3 और कोन 5 अगर ये इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, L और M क्या होगा, पैरेलल होगा। आप इसको प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। कोन 4 इजकल टू क्या है, कोन 6 एंड कोन 3 इजकल टू क्या है, कोन 5। तो हमें प्रूफ करना है कि L और M क्या है, ये पैरेलल है। तो हम कब प्रूफ कर सकते हैं L और M क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है कि कोन 1 और कोन 3 क्या हो जाएगा, कोन 1 इक्वल टू कोन 5 हो जाएगा, या फिर कोन 2 इक्वल टू कोन 6 हो जाएगा। तो ये L और M क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम है ये ऑलमोस्ट जो आपने अभी थ्योरम 6.2 देखा था उसके अपोजिट है। तो हम सेम यहाँ पे वही यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं कोन 3 इजकल टू कोन 5, ये हमारा क्या दे दिया गया है, गिवन है। उसी तरह से अब यहाँ पे कोन 3 इजकल टू कोन 1 लिख सकते हैं। कोन 3 इजकल टू कोन 1, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोन 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, कोन 5, ये क्या है, corresponding एंगल है। अब जिस तरह से हमने corresponding एंगल एग्जाम देखा था कि जब भी दो लाइन क्या हुआ, अगर कोई भी corresponding एंगल क्या है, दो लाइन के corresponding एंगल इक्वल है, तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह से ये दोनों लाइन L और M क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस तरह से आप क्या थ्योरम 6.3 को प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम 6.4। अब थ्योरम 6.4 क्या कहता है, कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर यहाँ पे L और M इसको ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं। कहता है कि अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस L पैरेलल क्या है, यहाँ पे M है, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। means तो क्या होगा, each pair of interior angle means यहाँ पे each pair, यहाँ पे 4 और 5,
इन दोनों का जो सम होगा कोण 4 प्लस कोण 5 इजकल टू सप्लीमेंट्री, यहाँ पे कहने का मतलब है इसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा। इसी तरह से कोण 3 प्लस कोण 5 कोण 6 इजकल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये थ्योरम ये कह रहे हैं, तो हम इसको हमें क्या करना है प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, इसी तरह से थ्योरम 6.5 क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, सेम इसके अपोजिट है। अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है, line such that a pair of interior angle on same side of transversal is supplementary, अगर सेम साइड का ट्रांसवर्सल एंगल होगा सप्लीमेंट्री होगा तो ये क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, मींस एक दूसरे का क्या है ये अपोजिट है। तो हम एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी के जो नेक्स्ट जो थ्योरम 6.4 बच जाएगा उसको आप प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप बुक्स में जाकर के इससे हेल्प ले सकते हैं। चलिए इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, कोण 4 प्लस कोण 5 इजकल टू 180 डिग्री, हमें क्या करना है ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लिख सकते हैं कि 1 और 4 ये क्या एक लाइन है, P एक लाइन है, तो कोण 1 प्लस कोण 4 हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 इजकल टू 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल सकते हैं कोण 1 इजकल टू क्या है कोण 5, ये कैसे हो गया, ये क्या है यहाँ हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये जो दो लाइन पैरेलल है, एक तीसरा लाइन क्या है क्या ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों कोण 1 इजकल टू कोण 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, कोण 1 का जो वैल्यू है कोण 1 इजकल टू कोण 5 इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, कोण 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 4 इजकल टू 180 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था कोण 5 प्लस कोण 4 इजकल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि सेम साइड ऑफ इन ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मींस हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो क्या हो गया, एल और एम जब भी कोई पैरेलल होगा और उसके तो कोई भी ट्रांसवर्स लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगा तो उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल क्या होगा, उसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसके क्या है ये अल्टरनेट है, उल्टा है। तो आप इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, और जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट को आप भी यूज कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थ्योरम 6.6 कहता है लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे नोट कहते हैं द प्रॉपर्टी एबव कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 लाइन आल्सो, मींस ये जो प्रॉपर्टी है वो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और भी ज्यादा लाइन के लिए भी, कितना भी लाइन हो उस सब के लिए ये क्या है अप्लीकेबल है। तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें फिगर ड्रॉ करना होगा, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मींस एक लाइन है, सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है, इस लाइन का क्या है एल, दूसरा लाइन क्या है ये इस तरह से लाइन है, इसको एम, एक तीसरा लाइन क्या है ये एन, ये 3 लाइन दे दिया गया। कहता है लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस यहाँ पे लाइन एल पैरेलल एम है और एम पैरेलल क्या है एन का है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर ये पैरेलल इसका है और ये पैरेलल इसका है तो ये जो एन पैरेलल क्या हो जाएगा, एन पैरेलल क्या हो जाएगा एन के हो जाएंगे, एन पैरेलल एल का हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं सबसे पहले एक ट्रांसवर्स लाइन यहाँ से खींच देते हैं, ड्रॉ कर लीजिए ट्रांसवर्स लाइन, इसको हम क्या नाम देते हैं पी। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा 1 2 3 इस तरह से एंगल बनेगा। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा बराबर होगा, मींस कोण 1 इजकल टू कोण 2 का होगा। तो ये लाइन इक्वल टू एम, जब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सबसे पहले कंसीडर हम क्या करते हैं एल पैरेलल एम का है, तो एल पैरेलल एम के अकॉर्डिंग क्या होगा कोण 1 इजकल टू कोण 2, इसको हम इक्वेशन में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। इसी तरह से जब एम पैरेलल एन का होगा, एम पैरेलल एन का होगा तो ये क्या हो जाएगा कोण 2 इजकल टू क्या होगा कोण 3 का हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर यहाँ पे अब हमको प्रूफ क्या करना है एन पैरेलल एल का हो जाएगा, मींस हमें प्रूफ करना है कि एन पैरेलल एल का होगा, हमें यही प्रूफ करना है। तो इक्वेशन और 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि 2 इजकल टू 2 है, मींस ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे इस दोनों के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने एग्जाम में देखा था कि अगर कोई एक थिंग दूसरे थिंग के इक्वल है तो वो तीसरे थिंग के भी क्या होगा इक्वल होगा। तो इसी तरह से इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2
हम लिख सकते हैं कोण 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, कोण 3k हो जाएगा। मीन्स ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, n पैरेलल LK हो जाएगा। इस तरह से आप ये थ्योरम 6.6 को प्रूफ कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल को हम कर लेते हैं। कहता है इन फिगर 6.24 आपके पास ये एक फिगर दे दिया गया है, इस फिगर को आप देखिए। इफ PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS मींस ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, PQ पैरेलल RS एंड M कोण MX क्यूब, MX और Q कहाँ गया, ये Q, इसका वैल्यू कितना दे देगा 135 डिग्री। तो एंड कोण MYR, कोण MY और R इसका वैल्यू दे दिया 140 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है कोण XMY, ये पूरा कोण का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इस तरह से आपके पास ये इमेज दे दिया गया है, तो हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा लाइन, इस लाइन का नाम हम क्या देते हैं, O, यहाँ पे O अगर है इसका नाम हम देते हैं N, है कहीं भी नहीं है N और T, या फिर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम एक इमेज को ही ले आते हैं। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे इस इमेज में हम इस तरह से बुक से कुछ इमेज ले लिया कि यहाँ पे इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया A और B। हमें क्या प्रूफ करना, क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरा एंगल क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ये लाइन हमने क्या किया, A और B, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि RS पैरेलल AB, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और जिस तरह से हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल है तो वो तीसरे लाइन के भी पैरेलल होगा। RS पैरेलल AB है, तो यहाँ पे क्या होगा, AB लाइन जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा PQ का। तो इस तरह से ये हमारे पास ये दे दिया गया। अब हम इसके थ्रू इसको प्रूफ करने या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो RS पैरेलल AB का, हम इसको सबसे पहले इस लाइन पे वर्क करते हैं कि यहाँ पे RS पैरेलल AB का है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। जिस तरह से हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था कि अल्टरनेट, जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोण MYR इजिकल टू हो जाएगा कोण BMY का। तो यहाँ पे MRY का वैल्यू कितना दे दिया है, MYR का वैल्यू दे दिया गया 40 डिग्री, तो इजिकल टू कोण BMY। तो BMY का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, BMY का वैल्यू कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो अब हमें किसका कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। PQ पैरेलल है AB का, तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि कोण QXM प्लस कोण BMX इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, सेम साइड ऑफ एंगल। तो यहाँ पे कोण QXM, यहाँ पे QXM 135 डिग्री दे दिया गया है, 135 डिग्री प्लस कोण BMX प्लस इक्वल टू 180 डिग्री आप लिख सकते हैं, या कोण BMY X है इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो कोण BMX इजिकल टू कितना हो जाएगा, $45 डिग्री। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, XMY। कोण XMY इजिकल टू कितना हो जाएगा, XMY को हम सम कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 45 डिग्री प्लस यहाँ पे 40 डिग्री। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्ट्स of a pair of corresponding angle are parallel, then prove that the two lines are parallel।
यहाँ पे इसके थ्रू आपको क्या करना होगा, इमेज को ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले दो लाइन दिया गया है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये दे दिया गया है। कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, मीन्स ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहता है कि इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको क्या कर रहा है, जो लाइन एक है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इन दोनों को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। एक लाइन ये भी है, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है। तो कहता है कि देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इन सभी लाइन का हम नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, इसको हम दे देते हैं ओ पी एंड टी के, इसको हम दे देते हैं एस आर। इस तरह से हमने क्या किया, सबका नाम दे दिया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी का। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इसको हम ये क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या क्या दे दिया गया कि टी के, यहाँ पे इसको आप बढ़ा सकते हैं, इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इस तरह से दे दिया गया है। ये पैरेलल भी है और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दे दिया गया, टी के पैरेलल है किसके, ओपी का। तो ये हमारे पास क्या दे दिया है, गिवन दे दिया गया। इसको इन सभी को हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो अब ये दोनों पैरेलल दे दिया गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, अगर हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एस टी बी कोण एस टी बी इजकल टू कोण हमें क्या करना होगा, टी ओ डी, कोण टी ओ डी, ये इसको प्रूफ करना होगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। जिस तरह से हमने थ्योरम पढ़ चुका है कि ये इसका क्या है, अपोजिट है। अगर दो लाइन पैरेलल हो सकता है, कब, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल हो जाएगा तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों लाइन क्या है, टी के और ओपी क्या है, पैरेलल दे दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण एस टी के इजिकल टू हाफ कोण एस टी बी। ये क्यों हो गया, ये क्यों इसलिए हो गया क्योंकि टी के पैरेलल है किसके, ओपी का। सॉरी, ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि टी के बाइसेक्ट कर रहा है, टी के बाइसेक्ट कोण एस टी बी, तो इसलिए हमने इसको राइट डाउन कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टी ओ पी कोण टी ओ पी इजकल टू हाफ कोण टी ओ डी हो सकता है। टी ओ पी, ये जो कोण है, ये कोण, ये पूरे इस कोण का आधा हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज, ओ पी बाइसेक्ट कोण टी ओ डी। तो यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास गिवन दे दिया गया है कि टी के पैरेलल है ओपी का, तो जब ये दोनों गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि कोण एस टी के इक्वल टू होगा कोण टी ओ पी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो इसके थ्रू क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हुआ, पैरेलल हो गया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2 एंड 3, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम एस टी के और टी ओ पी का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 से इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें जब हम पुट कर देंगे तो 1/2 कोण एस टी बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कोण टी ओ डी। तो ये दोनों क्या होगा, कट गया। तो कोण एस टी बी इक्वल टू हो जाएगा कोण टी ओ डी का। तो यहाँ पे हमें यही तो प्रूफ करना था। इस तरह से हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। ये देखिए, इसको हम प्रूफ कर दिया। जब भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका पैरेलल हो गया, मीन्स यहाँ पे ये देखिए
ये पूरा लाइन क्या होगा, ये पूरा एंगल इसके बराबर हो गया। तो जैसे ही दोनों एंगल बराबर होगा तो यहाँ पे ए पैरेलल क्या हो जाए, ए बी पैरेलल सी डी का हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 6.27 आपके पास यहाँ पे क्या दे दिया गया है, फिगर दे दिया गया है। कहता है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी का है, यहाँ पे ये सी डी दे दिया गया है। एंड सी डी पैरेलल ई एफ, मीन्स ये एक दूसरे तीसरे के क्या है, पैरेलल है। आल्सो ई ए, यहाँ पे क्या है, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ कोण बी ई एफ बराबर 55 डिग्री, अगर इस कोण का वैल्यू कितना है 55 डिग्री दे दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड, ये सभी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम एक एक करके इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले लिख सकते हैं कोण y प्लस कोण, लिख सकते हैं क्या, एफ ई डी, कोण एफ ई डी इजिकल टू 180 डिग्री, क्योंकि वह वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण एफ ई डी का वैल्यू कोण y प्लस कोण एफ ई डी का वैल्यू कितना दे दिया, 55 डिग्री दे दिया गया है, इजिकल टू 180 डिग्री। या फिर आप लिख सकते हैं कि कोण y 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 125 डिग्री। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो ए बी पैरेलल सी डी का है, तो यहाँ पे जो इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण y इजिकल टू कोण x, किसके थ्रू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 125 डिग्री, तो x का कोण x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 125 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 125 डिग्री। अब हमें क्या करना है, z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं कि ए बी पैरेलल है ई एफ का, तो ए बी जैसे ही ए बी पैरेलल है ई एफ का, तो जैसे कि ए बी पैरेलल ई एफ का होगा तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे इसका जो सम है कोण बी ए सी ले ली, बी ए ई, कोण बी ए ई प्लस कोण, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए ई एफ, कोण ए ई एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे बी ए ई का वैल्यू कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया गया, प्लस कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ, एफ में यहाँ पे क्या दो कोण आ रहा है, यहाँ पे एक जेड और ये 55 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण जेड प्लस 55 डिग्री का नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे बी ई एफ, कोण बी ई एफ इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस कोण जेड प्लस बी ई एफ का वैल्यू कितना है, 55 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण जेड इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 डिग्री। इस तरीके से ये क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू आ गया, किस किस का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया एंड y का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। कि अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंगल्स का यूज होने वाला है। इस तरह से, जैसा ये नहीं है कि जो यहाँ पे हमने जो तरीका यूज किया वही तरीका आप भी यूज करो, आप इसको रेफरेंस मान करके आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट में गलती मत करना आप लोग कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा दो, जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। आप थोड़ा हो सकता है कि इसको जिस तरह से हमने यहाँ पे ए बी पैरेलल ई एफ लिया है, आप यहाँ पे सी डी पैरेलल ई एफ का लेकर के यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीका है, ज्योमेट्री में जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के सॉल्यूशन है, बहुत सारे टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू।